नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर, जहां यूपी में 10 एडिशनल एसपी के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 10 एडिशनल एसपी के ट्रांसफर किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से हम। दीपेंद्र नाथ चौधरी एएसपी बस्ती बनाए गए हैं। वहीं संजय राय को अंबेडकर नगर का एएसपी बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी चौरसिया एएसपी गाजीपुर बने हैं। अवनीश मिश्रा को एएसपी अभिसूचना मुख्यालय बनाया गया है। वहीं पुत्तूराम एएसपी सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ बनाए गए हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से। 10 एडिशनल एसपी के ट्रांसफर किए गए हैं। अवनीश मिश्रा को एएसपी अभिसूचना मुख्यालय, वहीं पुत्तूराम एएसपी सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ बनाए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में 10 एडिशनल एसपी के ट्रांसफर किए गए हैं। दीपेंद्र नाथ चौधरी एएसपी बस्ती बनाए गए हैं। बस्ती के नए एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी होंगे अब। वहीं अंबेडकर नगर के एएसपी संजय राय को बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, राजधानी चौरसिया एएसपी गाजीपुर बने हैं। गाजीपुर का पदभार इनको सौंपा गया है। और अवनीश मिश्रा को एएसपी अभिसूचना मुख्यालय बनाया गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुत्तूराम एएसपी सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ बनाए गए। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में 24 घंटे में 496 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 6,07,538 पहुंच गई है। आपको बता दें यूपी से बड़ी खबर, जहां यूपी में पिछले 24 घंटे में 496 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। बता दें आपको, लगातार इस संख्या में इजाफा हो रहा है धीरे धीरे। कल 393 नए केस मिले थे और आज 400 के पार, करीब 500 के करीब यह आंकड़ा पहुंच गया है। यूपी में कोरोना से अब तक 8,759 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में 141, वाराणसी में 32 नए केस मिले हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं प्रयागराज में 30 और गाजियाबाद में 28 केस सामने आए हैं कोरोना के। लगातार इस संख्या में इजाफा हो रहा है। फिर से 496 केस मिले हैं। कल के मुकाबले आज करीब 100 केस ज्यादा है, 103 केस ज्यादा मिले हैं। कल 393 केस सामने आए थे और आज 496 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। वहीं 8,759 लोगों की मौत भी हुई है। लखनऊ में 141, वाराणसी में 32 नए केस मिले हैं कोरोना के। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर कोतवाल के द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर उनकी पार्टी इसकी निंदा करती है और इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। तो आपको बता दें, सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज पहुंची थी अनुप्रिया पटेल, जहां उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात कही। इसके साथ ही पत्रकारों का भी मसला उन्होंने उठाया। कहा कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जाएगी। हमारी स्वाधीनता संग्राम की जो 3 महिलाएं रही हैं, वीरांगनाएं रही हैं, उदा पासी, झलकारी कोरी और अवंती लोधी,
इन तीनों के नाम से सरकार ने किया, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति सरकार के अंदर संवेदनशीलता भी है, आदर है, सम्मान है। और वही संवेदनशीलता और वही आदर और सम्मान हमारे प्रशासनिक तंत्र में होना भी चाहिए। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है तो हमारे माननीय सांसद जी भी बैठे हैं और हम लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी भी करेंगे और ऐसी घटना ना हो, ये हमारी कोशिश भी होगी। और मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगी कि जिस हमारी बहन की चर्चा आप कर रहे हैं, उनका जो भी प्रकरण है आप लिखित रूप से माननीय सांसद जी को दे दें या आप मेरे कार्यालय में पहुंचा दें, हम उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम। वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरक क्षेत्र के गांव बिसरक में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सपा नेता अनुराग भदौरिया पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सभा शुरू होने के बाद साइकिल रैली को रुकवा दिया। पुलिस ने कोविड नियमों और जिले में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि अनुराग भदौरिया पहुंचे थे इसमें रैली का हिस्सा बनने के लिए। वहीं सभा शुरू होने के बाद पुलिस ने साइकिल रैली को कोविड नियमों और जिले में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए रुकवा दिया, जिसके बाद गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। देखिए, हमारी साइकिल रैली को सरकार जाने नहीं दे रही है, हम लोग को पकड़ के थाने ले जा रही है। वो कहते हैं साइकिल चलाने नहीं देंगे। मतलब समाज के अंदर न्याय की बात करोगे तो सरकार आपको जेल में डाल देगी, बस इतनी सी बात है। हमको लेके थाने बैठा जा रहे हैं, क्यों कहेंगे हम नहीं चलाने देंगे, उतरवा लिया। अब ये तानाशाही, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन हम समाज वाले लोग डरने वाले थोड़ी है कि हमें उतार लेंगे तो क्या हम उतर के पैदल चल रहे हैं। जहाँ ले चलोगे ले चलो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ले चलिए जहाँ ले चलना है, ये हालत है। वहीं यूपी के हापुड़ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चक्रपाणी यादव ने संगठन विस्तार और आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बैठक की, जहां राष्ट्रीय महासचिव चक्रपाणी यादव का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बैठक में भारी संख्या में प्रसपा के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे और इसके साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय महासचिव चक्रपाणी यादव ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि चक्रपाणी यादव किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधे। वहीं हापुड़ पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चक्रपाणी यादव ने संगठन विस्तार और आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के बैठक की, इस पर मंथन किया गया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव चक्रपाणी यादव का इस दौरान जोरदार स्वागत हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में भारी संख्या में प्रसपा के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे। आप मानते हैं कि हर क्षेत्र में किसान का शोषण होता है, उसको अपना दाम तय करने का अधिकार नहीं है, जबकि हर तरह के व्यापार में दाम तय करने का अधिकार है। दूसरा देखिए, जिस प्रकार से इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम को दरकिनार करके ऐसा कर दिया है कि आप कितना भी भंडारण करें तो किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नहीं है। वहीं हाथरस जिले के हसायन विकासखंड में प्रधान पद के लिए सामान्य कोटे की आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो वहीं इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी पंचायत को सामान्य वर्ग में नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन की राह पकड़ेंगे। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे और हर हाल में अपने गांव के प्रधान पद के आरक्षण को सामान्य करवा करके ही रहेंगे। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर के पूरा मसला छिड़ा हुआ है। हाथरस जिले के ये हसायन विकासखंड का पूरा मामला है, जहां प्रधान पद के लिए सीट को
आरक्षित कर दिया गया था और जिसे सामान्य कोटे में करने की मांग को लेकर के स्थानीय लोग आरक्षण कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और हर हाल में सीट को सामान्य करवा करके ही रहेंगे। सर, ये कारण बहुत मुख्य मुद्दा है इसमें कि जो कटाई और भपंडी का जो परिसीमन है 2015 के मुताबिक वास्तव में सामान्य पुरुष होना चाहिए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जिले पर जाकर के या प्रदेश स्तर पे वहाँ पर कुछ धन और बल के सहारे से ये BC सीट को यहाँ पर ले आए हैं, जो कि जनहित और जन कल्याणकारी योजनाओं के बिल्कुल कानून विरुद्ध है। क्या सामान्य भी सीट चाहिए हमें। अभी किस में कर दी है? BC में कर दी है। हाँ। अगर आप प्रशासन ने आपकी नहीं सुनी तो फिर क्या करेंगे आप? अगला सड़कों पर करेंगे, सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करेंगे। ये जिला प्रशासन ने BC आरक्षित सीट कर दी है। इसको लेकर के गांव की जनता में भारी आक्रोश है। सामान्य सीट होनी चाहिए, इसका विरोध किया है आम पब्लिक ने। यहाँ तक कि BC के लोग भी इसके विरोध में हैं। कितने लोग BC के विरोध में हैं? BC के विरोध में कम से कम 250-300 वोट BC के विरोध में हैं कि वो सामान्य चाह रहे हैं कि सामान्य हो और हमारे गांव का विकास हो। अगर जिला प्रशासन नहीं सुनता है तो अगला कदम? अगर जिला प्रशासन नहीं सुनता है तो ग्रामीण जन, निरीह ग्रामीण जन सड़कों पर उतरेगी, भारी आक्रोशित है, जन आंदोलन करेगी, जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेगी, उच्चाधिकारियों से भी मिलेगी, यहां तक कि अगर पेश न पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कार्रवाई करने के लिए विवश होगी। वहीं लखनऊ में नगर निगम मिशन व्यापार कल्याण योजना के कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त के साथ व्यापारियों की झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता गोकुल अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ अपर नगर आयुक्त के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया, लेकिन तभी अपर नगर आयुक्त ने अमित कुमार ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद वहां मौजूद व्यापारी के साथ पहले नोकझोंक हुई और फिर बात हाथापाई तक आ गई, जिसके बाद लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह के आश्वासन के बाद व्यापारी शांत हुए। आपको बता दें कि अपर नगर आयुक्त पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप है, जिसके बाद ये पूरा संग्राम छिड़ गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश में सरकार का सुरक्षा सम्मान वातावरण बनाए और यहाँ पर आने वाली जो सरकार है अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए, आत्मनिर्भर की दिशा में उत्तर प्रदेश को उठाए जो बड़ा अंतर आया है, उसके बारे में आज यहाँ पर व्यापक चर्चा हुई है और इन योजनाओं के बारे में नगर निगम ने अपने जितने भी लाभार्थी थे उनको यहाँ सम्मानित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम था। यह ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी लोगों को स्वावलंबी और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और नगर महापौर और नगर आयुक्त जी के माध्यम से हमारे वहीं अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां अवैध फैक्ट्री का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। ये अवैध शराब की फैक्ट्री का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ की छापेमारी में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि इसमें 255 पेटी अवैध देशी शराब और 14 ड्रम स्प्रिट भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि भारी मात्रा में शराब की बोतलें और शराब बनाने का सामान भी मौके से मिला है। तो कुल 255 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की गई है। भारी मात्रा में शराब की बोतलें और शराब बनाने का सामान मिला है। रौनाही पुलिस और आबकारी विभाग की यह संयुक्त कार्रवाई थी। संयुक्त छापेमारी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। लगातार छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। थाना
रौनाही के सलारपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की और 255 पेटी अवैध शराब बरामद किए हैं। इसके साथ ही 9 ड्रम स्प्रिट का भी जो इस्तेमाल किया जा रहा था शराब बनाने के लिए, उसे भी पुलिस ने जब्त किया है। खबर मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र से, जहां ग्राम अहंकारीपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जहां अहंकारीपुर में चुनावी रंजिश के चलते सिपाही राम और राजीव में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे, ईंट पत्थर चले, साथ ही फायरिंग भी की गई। इस खूनी संघर्ष में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं सिपाही राम सिंह की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लगभग 7 बजे सूचना आई कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया है, पत्थर भी चला है। इस सूचना पे पुलिस आई तो 2 पक्ष, एक पक्ष सिपाही राम पक्ष है, दूसरा राजीव पक्ष है। सिपाही राम के पक्ष में सिपाही राम को लाठी डंडे की चोट लगी, जिससे उनको CSC ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया गया। सिपाही राम के पक्ष के 6-7 लोग चोटिल हैं तथा दूसरे पक्ष के भी 5 लोग चोटिल हैं। अभी तहरीर ये लोग देंगे, जिस हिसाब से तहरीर मिलती है उचित जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां सफीपुर कोतवाली में इंटरमीडिएट की एक छात्रा के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना 17 मार्च की सुबह की है। छात्रा हर दिन की तरह अपनी साइकिल से SS सरस्वती इंटर कॉलेज उन्नाव के लिए सुबह करीब 8 बजे घर से निकली थी। तभी रास्ते में छात्रा के गांव के ही लौकुश नाम के युवक ने उसके साथ सुनसान पाकर, अकेला पाकर उसे जहरीला पदार्थ सुंघाया और बेहोश कर दिया और साथ ही पास के जंगल में ले जाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, युवक ने फोन करके अपने 4 अन्य दोस्तों को भी बुला लिया और सभी ने मिलकर छात्रा का सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इस दौरान लड़की का अश्लील वीडियो भी बना लिया। वहीं जब छात्रा होश में आई तो छात्रा को वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी देकर मुंह बंद रखने के लिए कहा गया, लेकिन छात्रा घर पहुंचकर आप बीती अपने माता पिता को सुनाई, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस थाने में जाकर के आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जो मतलब लड़की के साथ बलात्कार हुआ था उसका वीडियो बनाया था। वीडियो बना के जो बनाया उसके बाद जो उसको मतलब धमकी देकर तभी लड़की 100 नंबर वालों से बताया नहीं कुछ। तभी 100 नंबर वालों ने क्या सोचा कि मतलब जो है ये लड़की और लड़की मतलब ऐसे थे और कभी मतलब जो है इनको घर से पहुँचाया जाता, तो उन्हीं लड़कों ने घर पहुँचाया था। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब 4 लोगों को पकड़ा है, एक अभी बाहर है। चित्रकूट जिले के राजापुर थाना क्षेत्र खोपा गांव में जहरीली शराब पीने से 4 ग्रामीणों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद जिलाधिकारी संभ्रात कुमार शुक्ला ने नाजुक हालत देख प्रयागराज के लिए रेफर करवा दिया, लेकिन इनकी हालत बिगड़ता देख लोगों को इलाज के लिए कौशाम्बी जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं 2 लोगों की कौशाम्बी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो लगातार शराब माफिया गैंग एक्टिव है प्रदेश में, जिसके खिलाफ पुलिस प्रशासन कई जगहों पर कार्रवाई कर रही है। तो वहीं कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां शराब पीने के बाद लोगों की मौतें हो जा रही हैं। जो आज सुबह एक सूचना मिली कि कुछ लोग जो है यहाँ CSC राजापुर में आ रहे हैं, कुछ इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पे लोगों को भेजा गया। तो ये जानकारी मिली है कि खोपा गांव में ये कुछ लोगों ने
कुछ जो है ऐसी संभावना है कि शराब या और कोई चीज़ ऐसे किसी द्रव्य का उन्होंने सेवन किया था और फिर उनको यहाँ पे लोगों ने लेके आए। तो एक जो लाए थे उनको कंचन अस्पताल में, तो बता रहे हैं कि उनका वहाँ पे डेथ हो गया है। बाकी यहाँ सीएससी राजापुर में जो थे दुर्विजय, सत्येन, छोटू, बबली, तो इन सबको अभी इलाहाबाद में भेजा गया है। आज 2 लोगों की जहां तक मुझे जानकारी आई है मौत हुई है और 4 लोग उसमें से काफ़ी बेहोश हैं। उसमें जहरीली शराब पीने के कारण जो जानकारी आई है लोगों की मौत हुई है और इस तरह की जो जहरीली शराब का धंधा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हमारी सरकार लगातार कोशिश करके उनको पकड़ने का काम कर रही है। अभी पहाड़ी थाने में भी और कई थानों में कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ जहां भी होगा कार्रवाई करेगी। ये खोपा गांव जो राजापुर थाने में है, यहाँ कल रात को कुछ लोग शराब पिए थे। ये जो शराब रात भर का ज़्यादा पीने का ये बात यहाँ गांव में हम लोग को बताया जा रहा है। तो ये अभी तक जो है कल एक का डेथ हुआ, आज सुबह एक का डेथ हो गया था। 2 लोग का डेथ होने के बाद फिर हम बाकी जो 4 जो गंभीर रूप से जो है वो बीमार पड़ गए थे उनको प्रयागराज हॉस्पिटल के लिए यहाँ से। खबर गोरखपुर से, जहां एक इंस्पेक्टर ने दुष्कर्म जैसे घिनौने वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद गोरखपुर पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि होटल मालिक की शिकायत की सूचना के आधार पर जांच के बाद इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि होटल के एक वेटर के साथ में इंस्पेक्टर ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद मामला सामने आने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन्होंने खाना मांगने के बहाने वेटर को बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मेडिकल वगैरह हो गया सर? सारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है। कोई भी पुलिसकर्मी अथवा कोई भी व्यक्ति जो भी इस तरह के कृत्यों में शामिल होगा, अश्लील कृत्यों को सार्वजनिक रूप से करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर चंदौली जिले के चकिया कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डूही सुही गांव के सपही बस्ती का है, जहां विवाहिता सोना देवी का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोना देवी किसी बीमारी से काफ़ी दिनों से ग्रसित थी, जिससे उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। तो वहीं इस दौरान घर में जब कोई नहीं था तो सोना देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार। खेत